हेलो गाइस, वेलकम है आपका पूजा मेहता के ब्लॉग में। तो आज हम आपको अपने घर का होम ब्लॉग दिखाएंगे कि हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है और क्या क्या करते हैं पूरे दिन। तो कोशिश करेंगे कि हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। सुबह के बजे हैं 7:30 और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। एक्चुअली आज लेट से थोड़ा उठ जगी थी, तो इसलिए थोड़ा लेट से झाड़ू लगा रही हूँ। तो झूला बीच में रखा था लड्डू का, तो उसको साइड में कर दी थी। और ये झाड़ू ना जो गोलू ली है, ये नया झाड़ू है, तो इसमें से वो निकलता है ना डस्ट, तो वो मैं साफ़ कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें डस्ट भरा था, तो बालकनी पे बैठ के मैं उसको साफ़ कर रही थी, ताकि घर बहारने पे वो गंदगी घर में ना निकले, एक ही जगह रहे। लेकिन फिर भी फूल वाले झाड़ू में तो ये होता ही है कि आप कितना भी उसको झाड़ लो, फिर भी जब तक वो झाड़ू लगाते लगाते ही जाता है, ख़त्म होता है, पूरी तरह से नहीं ख़त्म हो पाता झाड़ने पे। अभी तक बाई नहीं आई थी, मेरी काम वाली मेड नहीं आई थी, तो इसलिए झाड़ू मुझे ही लगाना पड़ रहा था, क्योंकि उनके इंतज़ार में हम कब तक बैठे रहेंगे। वो टाइम पे कभी आती नहीं है, कभी आती हैं, कभी नहीं आती है, कभी आती हैं, कभी नहीं आती हैं। तो ये झाड़ू मैं लगा ली थी, और ये मार्केट से लाए थे शाम को सामान सारा। तो मैं सोची चलो उसको तब तक मैं निकाल के देख लेती हूँ। सब्ज़ी भी काटना था मुझे, तो ये मैं सीम का सब्ज़ी आज बनाऊँगी। तो वो सीम मैं निकाल ली थी, और सीम को मैं, ये क्या जाता है ना, छिला जाता है, तो मैं सीम को काट रही थी। सीम को काट लेने के बाद ना फिर मैं सब्ज़ी आलू अभी आलू गोभी का भुजिया भी बनाना था, तो इसलिए आलू गोभी भी निकाल रही थी कि ताकि लगे दोनों ही चीज़ काट ले। अब लड्डू सोया रहता है ना, तो मतलब जितना जल्दी जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि उठने के बाद तो फिर काम नहीं हो पाता है ज़्यादा, फिर वो है रोने लगता है, वो रहता नहीं है जल्दी। तो इसलिए मैं सारा सामान भी झोला में से निकाल रही थी कि देख लेते हैं क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया है। तो ये लड्डू का मंगवाए थे बड़ा वाला मैमी पोको पैंट, क्योंकि वो रहता है तो बेचारा कम से कम रिलैक्स होकर 2-3 घंटा सोता है। ऐसे तो 5-5 मिनट पे जग जाता है बाथरूम टॉयलेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं काट रही थी सब्जी, आलू गोभी का भुजिया और सीम आलू का सब्जी। तो आज खाने में यही बनेगा। नाश्ते में हो जाएगा आलू गोभी का भुजिया, और लंच टाइम में हो जाएगा, खाना में हो जाएगा आलू सीम का सब्जी और दाल और चावल। और देखते हैं कुछ और भी बना लेंगे एक्स्ट्रा में, फिर टमाटर का चटनी वगैरह भी।
फिर कटा गया था, तो बाकी का जो सीम बचा हुआ था ना, उसको मैं सोची कि चलो उसको बांध के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो इसलिए उसको मैं फ्रिज में रखने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ पर लड्डू उठ गया था तब तक। तो मैं सोची चलो फ्रिज में रख के उसके बाद फिर जाऊँगी उसके पास। तो फ्रिज में रख देने से क्या होता है ना, अब गर्मी का मौसम आ गया है तो सूखता नहीं है जल्दी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं चाय चढ़ाऊँगी। उसके बाद आलू का भुजिया भी बनाना है, तो सबसे पहले वही बनाऊँगी। तो उससे पहले मैं अभी थोड़ा सा अपना किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि शाम में खाना बनाई थी तो किचन ऐसे ही था। मतलब साफ़ तो कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह सुबह एक बार कर लेती हूँ बनाने से पहले, क्योंकि यहाँ पे चूहे वगैरह घूमते रहते हैं ना सुबह में, रात में, इसलिए तो मोटे मोटे चूहे आ जाते हैं, तो इसलिए सबको साफ़ करके उसके बाद फिर बनाना पड़ता है। है किचन साफ़, और यहाँ पे बेसिन में कुछ बर्तन पड़े थे, तो तब तक मैं उसको भी धो लेती हूँ, क्योंकि बाई तो अभी भी नहीं आई है, तो इसीलिए मैं सोचूँ उसका इंतज़ार में रखा रहेगा। तो मैं बर्तन भी अभी धो लूँगी। अब वो आएगी लेट से, आज उम्मीद है, तो लेट से आएगी तो वो दोपहर का सारा काम करके फिर जाएगी। तो यहाँ पे मैं गोभी का भुजिया भी छोंक दी थी। तब तक गोभी का भुजिया जब बन जाए, तब तक मैं एक तरफ फिर चाय चढ़ा रही थी। तो मेरा चाय भी एक तरफ देखिए बॉयल हो रहा है, एक तरफ भुजिया बन रहा था और एक तरफ चाय बॉयल हो रहा था। तो सुबह सुबह चाय के बिना तो फिर मन ही नहीं लगता है। ये लड्डू के पापा छत पे गए थे, पता नहीं क्या करने गए थे, तो वो उनका ड्यूटी निकलना था उनको 10 बजे के आसपास, तो वो अपने काम में व्यस्त थे, और लड्डू उठा हुआ है उनको पता भी नहीं था। तो इसलिए वो छत पे घूम रहे थे, और मतलब घूम क्या रहे थे, अपने कुछ काम से ही गए थे। और ये देखिए मेरा लड्डू जग चुका है, लड्डू का हो चुका है गुड मॉर्निंग, और अब उसकी होगी मालिश। उसके बाद फिर बाकी के काम मेरे होंगे। तो आज वो थोड़ा जल्दी जग गया है। ना दर्द हो गया था रात भर में, तो इसलिए वो हाथ कर सीधा कर रहा था, अपना जगह था तो। तो अभी दोपहर के बजे हैं लगभग 2, और लड्डू सुबह मालिश हुई थी, फिर अभी मालिश हुआ है उसका, और दूध पिया है। अब वो सो रहा है तो उसको सुला रहे हैं। अब उसको आदत लग गया है गोद में घुमा के सुलाने का, जब तक उसको घुमाओ नहीं ना, उसको नींद नहीं आता है अब जल्दी, तो उसको घुमाना पड़ता है लेके, और उसको जहाँ बेड पे सुलाएंगे बस फिर से जग जाएगा।
तो लल्ला सोया नहीं, वो फिर से जग गया था, तो फिर उसको लेके आ गए नीचे दीदी के पास और वो खेल रहा है अपनी बुआ के साथ। इधर प्रिया मोबाइल चला रही है, उधर गोलू अपनी धुन में मगन है। तो अभी वो नीचे खेलते खेलते फिर सो गया था, तो अब मैं उसको ले जा रही थी ऊपर कि चलो ऊपर फिर उसको सुला देंगे। तो लड्डू सो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम और गोलू खा रहे थे खाना दोपहर का टाइम हो रहा था। तो सोचे सोया है तो चलो जल्दी जल्दी हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि वो जगा रहता है तो खाना भी नहीं खाने में बनता है। तो ये मैं जा रही थी छत पे, तो अनीता दी छत पे थी, तो मैं गुलाल लेके जा रही थी उनको गुलाल लगाने, लेकिन मैं देखी कि वो काम में व्यस्त है, छत धो रही हैं। तो फिर मैं उनको छोड़ दी, मैं बोली छोड़ो काम में व्यस्त है तो उनको क्या डिस्टर्ब करने जाए। और उनका थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था हमको, इसलिए फिर उनको हम गुलाल नहीं लगाए, वापस फिर हम चले आए। उन लोगों को पता भी नहीं चला कि हम गुलाल लेके गए थे ऊपर लगाने के लिए। गोलू भी साथ में थी, उसका मन था कि नहीं अभी लगा दिया जाए। उनके बजे हैं अब 5:30 और मैं तल रही थी पकौड़े, क्योंकि बहुत दिन हो गया था खाए हुए भी। तो चाय और पकौड़े चलेंगे अभी खाने में। तो 2-3 तरह के पकौड़े बना रही थी, चने के, प्याज के और आलू के। तो लड्डू के पापा को भी पकौड़े थोड़े पसंद हैं, और दीक्षा भी आई हुई थी, गोलू की मैम भी, तो उनको भी चलो मैं सोची चलो कुछ बना देते हैं तो उनको भी हो जाएगा खाने के लिए। तो ये मैं दीक्षा को पकौड़े देने गई थी, लेकिन वो इतना सारा देख के ही बोलने लगी नहीं खाएंगे इतना। और इधर लड्डू के पापा बैठे उनको दिए, उसको फिर हम लेके बैठे थे चाय के साथ। प्लानिंग हो रहा है दीक्षा को कलर लगाने का, तो उसको पता भी नहीं है कि चुपके से क्या प्लानिंग चल रहा है, और उसको अभी गुलाल में लगाऊंगी। उसको ध्यान ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है उनके साथ, तो वो निश्चिंत बैठी हुई थी। अभी देखिए उसको कलर में लगाई थी, और वो अल्लाह कर रही थी कि भाभी क्यों लगा दी अभी टाइम भी हो रहा था, 7 बज रहा था, और लड्डू के पापा को ऑफिस भी जाना था। तो जल्दी जल्दी खाना भी मैं बना रही थी। एक तरफ कुकर में चावल में चढ़ाई थी, उनको चावल खाने का मन था तो इसलिए चावल चढ़ाई, और इधर पकौड़े कुछ और बाकी थे तलने के लिए, तो मैं सोची चलो गरम गरम खाने के टाइम पे तल दूँगी। तो चावल अभी हो ही गया था मेरा लगभग, इसलिए मैं पकौड़े भी लास्ट में तल रही थी। और उसके बाद फिर वो खाना खा के जाएंगे ड्यूटी, और लड्डू मालिश वालिश करवा के फिर वो सोएगा, क्योंकि उसका तबीयत भी थोड़ा डाउन लग रहा था हल्का हल्का।
कब जाके चावल पकेगा। रात का चावल है ना। क्या खोल रहा है? भूख लगा है। अभी बोतल दूध पिया है, अभी मेरा दूध पिया है, मालिक दूध पिया है। अब क्या चाहिए? रोमिंग हमने कितना पकड़ा था? नेट तो सबका ऑन था, बजने से का मतलब। तो अपने पापा के साथ और गोलू दीदी के साथ खेल रहा है, तो गोलू उसको खिला रही थी, उसके पापा मोबाइल में भी और उससे भी बात कर रहे थे बीच बीच में। और इधर मैं खाना बना रही थी और वो खाने के इंतजार में थे कि खाना कब बनेगा और कब मैं उसको कब खाना देंगे। तो वो खाना के इंतजार में थे क्योंकि लेट भी हो रहा था ना, उनको ड्यूटी निकलना था। तो आज हम लोग बक्सर जा रहे हैं, बक्सर मंगला भवानी मंदिर है। तो वहाँ सब लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं, जा रही है। तो आज हम दिखाते हैं कि आज हम क्या दिखा पाएंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा ब्लॉग आज भी अच्छा हो। वीडियो यदि हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 वीडियो को पूरा देखें। तो हमारा लल्ला हो चुका है रेडी। लड्डू इधर है कार्तिक। कार्तिक ट्यू ट्यू। कार्तिक इधर है चक्कू। तो ये भी हो चुका है रेडी। अभी सुबह सुबह इसको हम जगा दिए, लेकिन अभी ये चिढ़ा नहीं है क्योंकि आज इसको जबरदस्ती उठा देने पर चिढ़ जाता है। लेकिन आज खुश है क्योंकि इसको पता है कि कहीं घूमने जा रहे हैं हम लोग। पापा जी गए हैं गाड़ी लाने के लिए गैराज से, तो गाड़ी लेकर आ रहे हैं लेंगे। और नीचे सब लोग तैयार हो गए। बोलो जल्दी से क्या करें। बजे 7:30 और अभी तक हम लोग नहीं निकल पाए हैं। एक्चुअली पापा जब गए गाड़ी लाने, तो गाड़ी की टायर भी आगे लड्डू को भी जा रहा है, लड्डू को भी जा रहा है। देखते हैं जा पाएंगे भी या नहीं। जब भी वहाँ जाना होता है ना, जब भी वहाँ जाना होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। पिछले लास्ट टाइम भी जब हम लोग को जाना था तो भी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। उसके पिछले बार जाना था तो सुबह 5 बजे हम लोग गए थे। लॉकडाउन चल रहा था तो दर्शन नहीं कर पाए थे। तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है वहाँ जाते जाते। सब वेट कर रहे हैं पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। गोलू भी रेडी हो गई है। कहाँ जा रही है गोलू? कहाँ जा रही है? ओ बता दो। तो गोलू भी सुबह सुबह उठ गई है। क्यूट लग रही है ना गोलू। दोनों भाई बहन तैयार होकर रेडी हैं। पापा जी का इंतजार कर रहे हैं लोग दोनों। उसके पापा जी गए हैं गाड़ी लाने, तो गाड़ी तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं गाड़ी आने का। और गाड़ी आने में अभी लेट है क्योंकि गाड़ी का टायर आगे का हो गया है पंचर। और अभी चले गए हैं बनने के लिए और बन हो गया। और बनने में जो समय लग रहा है
तो हमारी गाड़ी आ चुकी है और अब हम लोग निकलने वाले हैं बक्सर माँ मंगला भवानी माँ के दर्शन के लिए। तो थोड़ा लेट तो हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बस भीड़ ना हो और आराम से दर्शन हो जाए। निकलने का प्लानिंग तो 6 बजे ही था, लेकिन निकलते निकलते 8 बज गया हम लोग को। हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई थी और रेलवे हॉल्ट है यहाँ पे, तो रेलवे हॉल्ट के पास ही गाड़ी रुकी हुई थी क्योंकि ट्रैफिक बहुत लगा था और सामने से ट्रेन क्रॉस कर रही थी। तो ये देखिए दीदी मास्क लगा के बैठी हैं। बक्सर और पटना का हाईवे, तो हम लोग जा रहे हैं बक्सर। बक्सर से हम लोग यूपी बॉर्डर पार करेंगे तो पहुँचेंगे हम लोग माँ मंगला भवानी। गंगा नदी पार करने के बाद ना यूपी आ जाता है, तो हम लोग माँ मंगला भवानी पहुँचेंगे वहाँ से। रास्ते का तो ब्लॉग नहीं बना सकते ना, तो इसलिए बीच बीच में हम आपको दिखाते चलेंगे, तो बने रहे हमारे ब्लॉग पे कंटिन्यू। ये है बक्सर के पहले एक छोटा सा ताज, ये मतलब होटल टाइप का बना है। एक्चुअली ये शादी का मंडप टाइप का है। ये थर्माकोल का बाहर से बना है, जितना सुंदर दिख रहा है ना, ये वाटरप्रूफ थर्माकोल का है, कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है। हैं माँ मंगला भवानी मंदिर से हम लोग गंगा नदी पार कर चुके हैं और यूपी इन कर गए हैं। ये है यूपी का गेट दिख रहा है, यहाँ से यूपी हम लोग टच कर जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से टर्न लेंगे। तो टर्न लेंगे तो आगे थोड़ा और बढ़ेंगे तो फिर माँ मंगला भवानी मंदिर हम लोग पहुँच जाएंगे। हम लोग पहुँच ही गए हैं, ये रहा उनका दरबार भवानी माँ का। तो अभी यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे थोड़ा प्रसाद खरीदने के लिए माँ के लिए। हम लोग आ गए हैं अंदर यहाँ माँ का दर्शन करने। और यहाँ ना लड्डू को जब पंडित जी माला पहनाए ना, तो वो बहुत खुश थे, बहुत खुश हो गया लड्डू माला पहन के। और देखिए कहा जाता है कि जब दर्शन करने का भाग होता है माँ का, तभी दर्शन हो पाता है। मैं मंदिर के पास 2 बार गई, बट दोनों बार दर्शन नहीं हो पाए माँ का। और आज ना कभी सोचे नहीं थे कि अचानक से चले जाएंगे और माँ का दर्शन हो भी गया। तो कहते हैं ना कि जब माँ का बुलावा आता है तभी माँ के दर्शन हो पाते हैं, ऐसे नहीं हो पाता है। यहाँ पे लड्डू के पापा नारियल एक बार में वहाँ पे नारियल ना हम मतलब लेडीज लोग नहीं फोड़ती हैं, वहाँ पे नारियल जेंट्स लोग ही फोड़ेंगे और वहीं पे पानी गिराया जाता है। अंदर मंदिर में ना तो पानी गिराना अलाउ है, ना ही ये पूजा पाठ करना, सब कुछ पंडित जी ही करते हैं वहाँ पे। बहुत ठंड है। के साथ कुछ फोटो लोग हम लोग खिंचवा रहे थे। नदी को नीली आने लगी थी क्योंकि वो सुबह से जगा था, इसलिए।
तो हम लोग यहाँ पे मंदिर का 5 बार फेरी लगाए थे। तो दीदी भी लगा रही थी, प्रिया भी लगा रही थी। यहाँ पे जो भी लोग जाते हैं ना पूजा करने के लिए, वो 5 बार फेरी ज़रूर लगाते हैं मंदिर में। तो हम लोग भी यहाँ पे गए थे, तो हम लोग भी फेरी लगाए थे 5 बार, माँ की परिक्रमा किए थे। हाँ ना, नारियल आप फोड़ेंगे ना। टिंग टिंग टिंग। का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था माँ का। ये लड्डू अपने पापा के साथ फोटो खिंचवा रहा था, और ये इधर ये लोग फोटो खिंचवा रहे थे अपना। तो मंदिर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शांति जगह है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। चप्पल यहाँ पे नहीं है। लड्डू देख नहीं रहा है, कुछ पता ना कौन सा टेंशन में नींद आ रहा है, सुबह से उठा बंद कर देना। हम लोग का दर्शन हो चुका था और सब लोग को लग गया था भूख, क्योंकि दर्शन करते करते लगभग 11 बज गया था। तो अभी हम लोग जाएंगे, कुछ हल्का फुल्का खाएंगे। अभी यहाँ पे लोग कुछ कुछ खरीद रहे थे, तो गए हैं तो भाई कुछ ना कुछ खरीदना है। और गोलू भी कुछ ना कुछ खरीदना है, पसंद करके खड़ी थी कि कुछ ये ले दो वो ले दो, हालांकि है उसके पास सब कुछ, तो भी लेना है। तो यहाँ पे छोटा सा ऐसे ही ढाबा टाइप का होटल था, तो वहाँ पे हम लोग आए थे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोगों ने चाट खाया क्योंकि भूख तो बहुत ज़ोर से लगी थी सबको। तो हम लोग चाट खाए, उसके बाद फिर चाय पिए, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से घर के लिए निकले थे। कुल्हड़ में चाय पीने के लिए मिला था सबको, तो ये देखिए कुल्हड़ के चाय का मज़ा ले रहे थे ये। अब मिलते हैं हम सेकेंड डे। ये हमारा लड्डू कर चुका है नहाई धोई, और ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है। पापा सहारा देख के पकड़े हुए थे क्योंकि वो बैठ नहीं सकता क्योंकि फिर होली है ना, होली के दिन बहुत कम हो जाएगा, बेचारा ठंडी रहेगा। पहले होली का नहा दिए थे, और साल संवत भी चला था, तो उसके पापा बोल रहे थे नहा दो साल संवत चला है। चलेगा ना, पड़ जाएगी बोल। इससे पकड़िए ना, पकड़े नहीं आता है अरे ना पकड़नी है।
के मालिश करवा के सो गया था। दोपहर के बज रहे थे 2, तो हम सोचे कि क्यों ना सूखा सूखा कुछ छान लिया जाए, कुछ बना दिया जाए। तो हम बना रहे थे बैठ के ठेकुआ। तो ये ठेकुआ का आटा मैं सान रही थी, ठेकुआ का आटा मिला रही थी और उसमें मैं डालूंगी सूखे नारियल काट सान रही थी, वो चीनी का पाग होता है ना, उससे सान रही थी ताकि थोड़ा थोड़ा चीनी ना मिले और उससे आराम से सना जाएगा, तो चीनी अच्छे से मेल्ट भी हो जाता है।
ब्राउन ब्राउन छानेंगे हल्का, तो ये रेडी हो जाएगा। तो चलिए छानते हैं। ये हमारा रिफाइन गर्म हो गया था, तो हम गोलू को बोले कि तुम बनाओ, तब तक हम आते हैं इतना निकाल लेते हैं छान के, क्योंकि लड्डू उठ जाएगा तो फिर पता चलेगा सब रखा रह गया, कुछ भी नहीं छना पाया। कि हमको भी दो, हम भी काटेंगे, हमको भी दो, हम भी काटेंगे। तो चाकू इतना तेज था ना कि गलती से मेरे भी चला गया, तो बच्चे क्या पड़ गया, इसलिए मैं उसको दी ही नहीं कि तुम ये काटो।
थे होली खेलने के लिए छत पे। ये प्रिया रंग निकाल रही थी, रंग निकाल के चालू कर रही थी होली खेलने का। होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली। फिर नहीं 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 करो, नहीं नहीं गाल में लगाना, पूरा मुंह में नहीं। हाँ गाल में, गाल में। हैप्पी होली। चल रहा है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली। फिर नहीं 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 करो, नहीं नहीं गाल में लगाना, पूरा मुंह में नहीं। हाँ गाल में, गाल में। हैप्पी होली।
रहा था गाने पे डांस, भैया के पीछे पानी वगैरह में डांस कर रहा था। यहाँ नीचे लड्डू, यहाँ नीचे इतने सारे लोग ना होली खेल रहे थे, उठा पटक करके सब होली खेल रहे थे। नीचे झुंड में थे सब, लेकिन अभी तक गिने चुने लोग दिख रहे हैं, लेकिन सब झुंड में लड़का लोग आया था, बच्चा लोग सब। तो भी शाम हो चुका है और गुलाल लगाने का टाइम हो गया है। इनको भी जाना था दीदी के यहाँ, तो इसलिए इनको जल्दी से गुलाल लगाए थे हम, तो इनको निकलना था, लेट भी हो रहा था। इनका नाइट ड्यूटी भी था, आज होली के दिन ही इनका नाइट ड्यूटी था। तो यहाँ पे लड्डू को भी लिए थे, लड्डू को भी थोड़ा सा गुलाल लगाए थे। हेलो गाइस, देखिए हम लोग का होली हो रहा है। लड्डू देखो देखो कौन आया, देखो बोलो सबको हैप्पी होली, हैप्पी होली। अब ये है यार, मनीषा भी नीचे से आ गई थी गुलाल लगाने के लिए, क्योंकि मामा को निकलना था, इनके मामा को, तो इसलिए ये लोग भी ऊपर ही आके लगा दी थी गुलाल। ऐसे तो दीदी नीचे ही है, हम लोग जाएंगे नीचे ही दीदी को गुलाल लगाएंगे। अरे लग गया बेटा, रुक ना। लग गया है, चलो लगवा लीजिए। सबको हैप्पी होली।
अरे मामी के पैर को नहीं दो, यहाँ दो। यहाँ पे दीदी कलर पे कलर लगा रही थी, कलर देख देख के लगा रही थी कि कौन सा कलर बचा है, कौन सा कलर नहीं बचा है। तो सारा कलर ही लगा दी थी इनको धीरे धीरे करके। ये लास्ट में कह रहे हैं और कोई कलर बचा है तो वो भी लगा दीजिए। भगवती मंदिर, तो माँ भगवती मंदिर में वहाँ पे आरती होती है शाम के टाइम। तो ऐसे ही हम लोग घूमने के लिए जा रहे थे। तो नीचे ये मिल गया डॉगी का बच्चा। अब गोलू को ना इसे गुलाल लगाना था। अब गोलू इसे गुलाल लगा रही तो उसको लग रहा था कि कुछ खाने को मिल रहा है, वो अलग ही परेशान हो रही थी। तो उसको गुलाल लगाई थी पिंक कलर का, और हम लोग आ गए थे मंदिर से वापस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।